क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, कौन से संगत। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। पहली समीकरण है एक्स धन वाई बराबर 5, दूसरी समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो सबसे पहले हमने पहली समीकरण को लिया एक्स धन वाई बराबर 5। तो रेखा के मानक रूप में बराबर के बाद 0 होता है, तो इसलिए हम इस 5 को पहले पक्षांतर करके LHS में लाएंगे, तो हो जाएगा एक्स धन वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इसकी तुलना रेखा के मानक रूप से करेंगे। समीकरण 1 की तुलना रेखा का मानक रूप जो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है उससे हम तुलना करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे दो रेखाएं हैं तो इसलिए हम a को a1 कर देंगे, b को हम b1 कर देंगे और c को हम c1 कर देंगे, और x और y में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि x और y जनरल पॉइंट होते हैं। तो जब हम तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ x के साथ a1 लगा हुआ है, यहाँ x के आगे 1 लगा हुआ है, तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ y के साथ b1 है, यहाँ y के साथ इसके आगे छिपा हुआ 1 है, तो b1 इक्वल टू हो जाएगा 1। ऐसे यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो c1 है, यहाँ पे -5 है, तो c1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5। इसी प्रकार हम समीकरण नंबर 2 को लिख देंगे। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 था, 10 को हम LHS में पहुँचाएंगे। 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 2 की तुलना हम मानक रूप से करेंगे। मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। क्योंकि इस बार दूसरी रेखा है तो इसलिए a को a2 कर दिया, b को b2 कर दिया, c को c2 कर दिया। से करने पर तो x के साथ a2 है, या x के साथ 2 है, तो a2 इक्वल टू हो जाएगा 2। y के साथ b2 है, यहाँ y के साथ 2 है, तो b2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म यहाँ c2 है या -10 है, तो c2 इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा। इतना होने के बाद अब हम a1 बट्टे a2 निकालेंगे। तो a1 बट्टे a2 यहाँ पे आ चुका है। a1 1 है, a2 2 है, तो 1/2। b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब चूंकि ये दोनों मान समान आ रहे हैं तो इसलिए अब हमें तीसरा मान भी निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे c1/c2, तो ये हो जाएगा -5/-10। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा और ऊपर नीचे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 ये भी आ जाएगा। अगर हम इन तीनों मानों को देखते हैं तो ये तीन के तीन मान बराबर आ रहे हैं, तो इसलिए हम लिख देंगे अतः a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन में रेखाएं संगत होती हैं, तो हम लिख देंगे अतः रेखाएं संगत हैं। और रेखाएं ना कह के अगर हम एक ही शब्द यूज करना चाहें तो हम लिखेंगे अतः समीकरण युग्म संगत है। अब इस सवाल पे हमसे इससे आगे वो पूछा गया है, अगर रेखाएं संगत हैं तो इसके बाद जो है कि इसको ग्राफ में भी दर्शाओ। तो किसी भी रेखा को अगर हमने ग्राफ में दर्शाना होता है तो हमने उस रेखा पर स्थित दो बिंदु निकालने पड़ते हैं। तो हम एक बार दोबारा से समीकरण 1 और 2 से दो दो बिंदुओं को निकालेंगे और उनको दर्शाएंगे, तो हमें रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। जहां पे रेखाएं काट रही होंगी वहीं पे हमारा हल छिपा हुआ होगा। क्योंकि इस कंडीशन में रेखाएं संपाती होती हैं तो वो एक के ऊपर एक आनी है, ये हमें पहले से मालूम है। तो हम सवाल को आगे बनाते हैं और इसमें हम पहले बिंदु निकाल लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम दोबारा से लेंगे समीकरण नंबर 1 को। पुनः समीकरण 1 को हमने लिया तो ये था एक्स धन वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x या y में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसा कर लेते हैं, x की ही वैल्यू लेते हैं, तो ये हो जाएगी 5 माइनस वाई। अब हम एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाने से थोड़ा सा इजी रहता है। हमें 2 पॉइंट निकालने हैं। अब हम यहाँ पे x या y किसी का भी मान रखेंगे और अगले का मान निकालेंगे। चूंकि इस बार RHS में y है तो y का मान रख लेते हैं। y का मान हम ऐसा करते हैं 1 रख लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 4। ऐसे हमने y की वैल्यू को बढ़ा के 2 कर दिया। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3।
तो आता है हमारे बिंदु निकल के आगे, नीचे को हमारे बिंदु निकल के आते हैं। पहला बिंदु 4,1, दूसरा 3,2। तो इनको हम ए और बी मान लेते हैं। माना ए इक्वल टू 4,1, बी इक्वल टू 3,2। बिंदु एक होता है, निर्देशांक उसके दो होते हैं। और ऐसा नहीं वाई के मान यहाँ पे हमने एक और दो ही रखने हैं, हम कोई भी मान रख ले वह मान हमारा बिल्कुल सही होगा। आसानी के तौर पे हमने छोटे छोटे वाले मान रखे हैं। इनको हम ग्राफ में दर्शाएंगे तो हमें रेखा एक्स धन वाई -5 इक्वल टू 0 मिल जाएगी। तो हम ग्राफ में यहाँ पे दर्शा भी लेते हैं। इन दो बिंदुओं 4,1 तथा 3,2 को दर्शाने के लिए हमने ग्राफ पेपर ले लिया है। ग्राफ पेपर में हमने एक्स अक्ष को खींच लिया है और ये वाई अक्ष को खींच लिया है। ये वाला पॉइंट एक्स कहलाता है, यहाँ पे एक्स डैश, एक्स डैश टोटल मिलके ही स्मॉल एक्स अक्ष कहलाता है, और वाई डैश मिलके स्मॉल वाई अक्ष कहलाता है। यहाँ पे हमारा जो इनका कटान बिंदु है ये मूल बिंदु कहलाता है, इसको हमने ओ नाम दिया है। तो पहले हम 4,1 को दर्शाएंगे। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसके यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ को हम -1, -2 इतना काफ़ी है। ऊपर को हम 1, 2, 3, 4, 5 चलता रहेगा, इतना काफ़ी है। यहाँ पे -1, यहाँ -2। क्योंकि माइनस वाले मान ज़्यादा नहीं है तो इसलिए माइनस वाले मान हम ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमारा आता है 4,1। तो 1, 2, 3, 4 गए हम एक्स अक्ष में, फिर 1 गए हम वाई अक्ष में। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा। पॉइंट को हमने यहाँ पे बनाया और इसके चारों ओर एक सर्किल बना दिया। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है 3,2। तो 1, 2, 3 पे यहाँ गए, 2 ऊपर को जाना है, 1, 2 यहाँ पे गए। ये जो पॉइंट हमारा आ रहा है ये हमारा पॉइंट है 3,2। बिंदुओं का नाम ए और बी है, ये सब बाद में होगा, अभी बस हमने इनको मिला के रेखा को खींच देना है। तो हम इनको मिला लेते हैं और जैसे हमारी रेखा बन जाएगी हम इस रेखा के दोनों किनारों पर एरो दे देंगे और हम इस रेखा का नाम लिख देते हैं x + y -5 इक्वल टू 0। यहाँ इस किनारे पे लिख देते हैं। अब ऐसे ही हम दूसरी रेखा को लेंगे, उससे दो बिंदु निकालेंगे और उनको भी हम ग्राफ में दर्शा देंगे। अभी ये वाला बिंदु हमारा 4,1 है, नाम इसका ए है। इस बिंदु का नाम बी और इसके कोऑर्डिनेट 3,2 है। इसको हम बाद में लिख देंगे। अब हम समीकरण 2 को लेंगे। पुनः समीकरण 2 से हमारा जो समीकरण था 2x + 2y - 10 इक्वल टू 0 था। तो यहाँ से 2x इक्वल टू हो जाएगा 10 - 2y, x इक्वल टू आ जाएगा 10 - 2y का होल अपॉन 2। एक हम यहाँ से बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने से इजी रहता है। यहाँ x और यहाँ नीचे y लिखेंगे। अब हम y की कोई भी वैल्यू रख लेते हैं। पिछले बार की ही तरह हम एक बार 1 रखते हैं और देखते हैं कि x का मान कितना आता है। तो ये हो जाएगा 10 - 2 × 1, यानी कि 1 का डबल होता है 2, 10 से माइनस किया तो 8 अपॉन 2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा फिर से क्या आ जाएगा, 4,1 आ जाएगा। इसको हमने नाम पहले से ही ए दे रखा है तो दोबारा से नाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिंदु बराबर लिख देंगे हम 4,1 तथा दूसरा बिंदु और निकाल लेते हैं। y की वैल्यू यहाँ पे हम 2 रखते हैं। तो 2 × 2 4 होता है, 10 में से 4 माइनस किया तो ये आएगा 6 अपॉन 2 किया तो ये आ जाएगा 3। तो दूसरा पॉइंट भी हमारा 3,2 ही आ रहा है। तो अगर हम उसको ग्राफ में दर्शाएंगे तो ये वाला पॉइंट फिर पहले की तरह निकल के आएगा 4,1 और इसको हमने नाम दिया था ए नाम दिया था। दूसरे वाले पॉइंट को हमने बी नाम दिया था। ये वाला पॉइंट हमारा निकल गया था 3,2। दोनों ही कंडीशन में यही दो पॉइंट आएंगे और इनको मिलाएंगे तो एक ही रेखा दो बार आएगी, एक के ऊपर एक आनी है। तो एक बार तो हमने पहले नाम लिख दिया था तो इसके नीचे हम दोबारा से नाम लिख देंगे, या 2x + 2y - 10 इक्वल टू 0। अब एक रेखा ये है, एक रेखा इसी के ऊपर है। तो जहाँ जहाँ ये रेखाएं काटती हैं वहीं पे हमारे आंसर होते हैं। तो एक रेखा के ऊपर अगर दूसरी रेखा है तो ये प्रत्येक बिंदु पे काट रही है, तो इसलिए यहाँ पे इस समीकरण के अनंत हल हो जाएंगे।
तो इसको हमने आंसर में लिखना पड़ेगा। तो हम आंसर में आते हैं, चूंकि समीकरण 1 तथा 2 को ग्राफ में दर्शाने पर वह संपाती रेखाएं आती हैं, अतः समीकरण युग्म के अनेक हल हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पुनः इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी दी गई जो दो रेखाएं होंगी वो जितने बिंदुओं पे काटती हैं उतने ही हमारे हल होते हैं। इस वाले ग्राफ में एक रेखा ऐसे आई थी, दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर आई, तो ये एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पे काटेंगी, तो इसलिए यहाँ पर अनंत हल होंगे।